नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे सीजीएल 2023 की जो 26 जुलाई को शिफ्ट हुई थी ना उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले पीडीएफ मिल गई मैंने उसके ही पीपीटी बना के तैयार कर ली और आपको सोल्यूशन करवाने के लिए आ गया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और फटाफट इसको खत्म करते हैं। हम एक महीने से ज्यादा इसको नहीं खींचेंगे, यानी कि अगस्त में ही निपटा देंगे। तो उससे हो सकता है जल्दी ही निपटा दे, टेंशन फ्री रहना आप। ठीक है, हो सकता है डेली 2 वीडियो आएंगी तो लगभग 15-16 दिन में हम लोग निपटा लेंगे। यानी कि कितनी 39 शिफ्ट में हुआ तो 19 दिन लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हम फटाफट निपटा लेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला सवाल बहुत आसान सवाल था। सीधे आपको क्या करना था, वैल्यू पुटिंग करनी थी। तो कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 2 दूनी 4 और 1 घटा देंगे तो 3/2। ये तो बहुत आसान था। अगला सवाल अब इसमें देख लो, कह रहा था यदि राज्य बी और राज्य सी प्रत्येक की जनसंख्या 6000 है तो उन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं की कुल जनसंख्या क्या है, कुल संख्या क्या है। तो देखो, गरीबी रेखा से नीचे यहाँ पर है, तो ये गरीबी रेखा से ऊपर, इनसे तो हमें कोई पंचायत नहीं है, इनको तो वहीं छोड़ दो। अब बी में क्या कह रहा था कि टोटल जनसंख्या इतनी थी, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या ये है, यानी कि अब अगर हम लिखते तो 100 बराबर में 6000। ये तो दोनों कंडीशन में आ जाता, चाहे बी की कंडीशन में लेते चाहे सी की कंडीशन में। अब यहाँ पर अगर हम इसको कॉमन लेके लिख लें तो ये देखो कि बी में कितने 13% आ गया, 13% हमने लिख दिया। अब इसमें ये देखो कि टोटल कितने थे, 13 लोग थे, यानी कि 13 थे तो हमारे हिसाब से भी 13 हो गए। लेकिन इसमें महिलाएं कितनी थी, 5 का गुणा कर दिया। इसी तरीके से सी वाले में देखते तो 26 का गुणा करते और फिर टोटल लोग कितने थे इसमें, 9 4 13 थे और बटे में 13 हो गया, गुणे में कितना हो जाएगा, कितनी महिलाएं हैं, 4 महिलाएं। समझ गए बात को, बिल्कुल समझ जाना चाहिए। तो यहाँ से 13 दूनी 26 हो गया, 13 एकम 13 हो गया और इधर 2 जीरो काट लेंगे यानी कि 60 में, और इधर 5 और 4 दूनी 8 और 8 5 13 हो गया, यानी कि 13 छक 78, 780 आंसर आ गया। अब यहाँ पर बस यही था कि आप लोग कितनी छोटे तरीके से सोच पा रहे हैं। मतलब सवाल तो सभी ने कर लिया होगा, इतना आसान है, लेकिन कैलकुलेशन कितनी कम से कम कर रहे हैं। यानी कि जो 6000 था, यानी कि इसको भी नहीं लिखना था आपको, 60 लिख लेते अलग से, बाकी कैलकुलेशन कर लेते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, और वैसे भी 13 का मल्टीपल देखते, अगर आप इतना ही सॉल्व कर लेते तब भी 13 का मल्टीपल देखते तब भी आपको 780 आंसर मिल जाना था। तो जैसा जिसने सोच पाया होगा वैसे किया होगा। अगला सवाल, एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाती है। तो 5 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाती है। स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। तो देखो, सिंपल सी बात है, विपरीत दिशा की बात कर रहा तो ये साइन हो गया विपरीत वाला, ये हो गया दिशा वाला, यानी कि विपरीत में 20 जा रहा और दिशा में 44 जा रहा। और इसी तरीके से विपरीत में नीचे 15 जा रहा, इसमें जा रहा था 22। यहाँ लग रहे थे 8 घंटे और यहाँ पर लग रहे थे 5 घंटे। अब इसमें क्या करो, डिस्टेंस कर लेते हैं कांस्टेंट, कोई सी भी जो आपको इच्छा लगती है। तो हमने क्या किया, इसमें पूरे में 2 का गुणा कर लिया। ठीक है, इसमें पूरे में 2 का गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया, 44 हो गया, ये 30 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया। अब इन दोनों का देखो, ये तो घटाएंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 10, यहाँ पर माइनस का 2, यानी कि माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जा रहा 2 घंटे में, तो 20 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, 4 घंटे में जाएगा। अब ये समझ गए, 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस थी। अब ये बात तो आप पकड़ रहे होंगे ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बस यही चीज थी यहाँ पर। अब यहाँ पर एक सिंपल सा चीज लिख लो, जैसे 20 किलोमीटर में 4 घंटे लगे तो इसी तरीके से 4 घंटे यहाँ लग गए और 4 घंटे यहाँ लगे होंगे तो 8 हुए होंगे। तो यानी कि टाइम तो दोनों तरफ बराबर हो गया होगा, यानी कि ये किसका मान आ गया, a माइनस बी का आ गया। इसी तरीके से a प्लस बी बराबर लिखते तो 44 बटे में 4 हो गया, ये कितना हो गया, 11 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 11 और a माइनस बी बराबर 5। अब दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, आंसर आ जाएगा, यानी कि a बराबर 16 बटे में 2, तो आंसर आ गया 8। अगला सवाल, रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि, उसकी नॉमिनल बचत में 5% की वृद्धि। रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नॉमिनल आय का कितना परसेंट बचाता है। यानी कि हमें एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है, यानी कि अगर इनकम हमारी 100 है तो ये कितना बचाता था, 20% बचाता था, यानी कि 20 बचाता था। अब ये हो गया 125, ये हो गया 5% बढ़ाएंगे तो 20 पंजे 100, यानी कि 1 बढ़ रहा है, 21 हो गया, यहाँ पर 125। तो अब यहाँ पर देखो, हमसे पूछा गया था 21 125 का कितना परसेंट है, बस
तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 21 चौक 84 बटे में 5 आ गया, तो 16 पंजे 80 होता है, यानी कि 16.8 आंसर। अगला सवाल, 4 पुरुष 6 महिलाओं के कार्य बराबर है। ठीक है, 4 महिलाओं का 6 लड़कों के कार्य के बराबर है। एक लड़का कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। एक पुरुष एक महिला द्वारा मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहां से एक चीज देख लो, यहां पर आपने 6 देखा, यहां पर 4 देखा, इनका पहले से ही गुणा करके बना लो ना, यानी कि 6 दूनी 12, 4 तियां 12, यानी कि हमने 12 महिलाएं ले ली। जब 12 महिलाएं ले ली तो यहाँ पर 12 हो गया, तो 2 का गुणा हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 पुरुष हो जाएंगे। जब इधर 12 महिलाएं ले ली तो 4 तियां 12, 3 का गुणा, तो 6 तियां 18 क्या हो गए, लड़के हो गए। अब यहाँ से एलसीएम ले लो तो 72 हो गया, इनकी इफिशियंसी 8 ने 72, 12 छंग 72 हो गया, 18 चौक 72 हो गया। अब यहाँ से निकाल लो क्या, टोटल वर्क निकाल लो। एक लड़का लड़के की इफिशियंसी कितनी हो गई, 4, और कितने दिन में कर रहा था, 60 में। ये आ गया टोटल वर्क। अब किसको करना है, एक पुरुष को करना है और एक महिला को करना है। दोनों लोग एक एक है, इनकी इफिशियंसी 9 प्लस का 6, यानी कि कितना हो गया, 15 हो गया। इसमें 15 से डिवाइड कर दो, 15 चौकू 60, 4 चौकू 16 आंसर। अगला सवाल, एक चोर कोई सामान चुराता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है। तुरंत चोर का पीछा करना शुरू करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पीछा करने में 24 मिनट बाद भी दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी किस चाल से दौड़ता था। तो यहां से एक चीज समझो, जैसे मान लो यहां से चोरी की, अब वो 20 की चाल से भागा, 6 मिनट बाद वो यहाँ पहुंचा, तो 6 मिनट में वो यहाँ पर आ गया होगा, यानी कि 20 की चाल से 6 बटे में 60 कर देते हैं, यानी कि वो कितना पहुंच गया होगा, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे निकल चुका है। कौन, चोर निकल चुका है। अब नेक्स्ट बात समझो, जैसे मान लो वो यहाँ पर पहुंचा था, यहाँ पर पहुंचा था। अब पुलिस वाला यहाँ से यहाँ पर पहुंचा, जितने समय में, कितने समय में, 24 मिनट में। ठीक है, ये 24 मिनट में यहां से यहां पहुंचा, कितने मिनट में पहुंचा, 24 मिनट में। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, ये 400 है। समझ गए कि नहीं समझे। यानी कि अगर हम देखते तो ये 20 के हिसाब से भाग रहा है 24 मिनट, यानी कि अगर इसको घंटे में चेंज करेंगे 60 से भाग, यानी कि 20 तियां 60 हो गया, 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 किलोमीटर इसने और दौड़ लिया। यानी कि ये यहां से यहां तक 8 किलोमीटर डिस्टेंस और कवर कर ली, यानी कि 2 किलोमीटर तो यहां पर थी। समझना बात को बहुत गहराई से, सवाल बहुत अच्छा है। अब ये टोटल हो गया 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर का मतलब हो गया, अगर इसमें करेंगे तो 10,000 मीटर हो गया, माइनस कर देंगे 400, तो कितना बचा है, 9600 मीटर बचा है। यानी कि 9.6 किलोमीटर किसने चली है, इस पुलिस वाले ने चली है। यानी कि 9.6 किलोमीटर वो किसने से गया होगा, 24 मिनट में गया। मिनट को कर देते हैं ये, तो 24 चौकू 96 हो गया, 6 चौक 24, यानी कि स्पीड आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक निकला हमारा। लेकिन हमारा पूरा होना चाहिए था कि अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा। अब स्पीड पता लग गई, अब भाई डिस्टेंस निकालने में तो कुछ रहा नहीं। अब एक चीज समझो बात को, 24 मिनट यहां पर लगे, अभी पकड़ा नहीं है उसने, अभी पकड़ नहीं पाया। लेकिन अब हम सवाल यहां से इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 2 किलोमीटर भाई लगा, यानी कि हमारा जो स्पीड में रेशियो हो गया वो लिखते हैं, 24 और 20 का हो गया, यानी कि यहाँ से 4 छंग 24, 4 पंजे 20 हो गया। तो डिस्टेंस में भी रेशियो सेम रहेगा, 6 और 5 का। हमारे हिसाब से अंतर कितना है, 2 किलोमीटर का, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। समझ गए होगे कि कैसे आंसर आ रहा है, कि आप कितनी आसानी से कर सकते थे। एक बार वो समझ जरूर लेना, समझोगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखो 6 मिनट और 24 मिनट में, इतने टाइम में ये पुलिस चोर था, जो भी चोर था, उसने कितनी दूरी चली, चोर ने कितनी दूरी चली। तो यहां से हम दूरी निकालते तो 30 बटे में 60 गुड़े में 20 करते, यानी कि 30 दूनी 60, यानी कि उसने 10 किलोमीटर दूरी चली। तो ये तो उसकी आ गई। तो पुलिस ने कितनी दूरी चली, पुलिस ने कितनी दूरी चली, इससे क्या करेंगे, 10 से माइनस का 0.4 कर देंगे। नहीं समझ में आए तो समझने की कोशिश करो, आ जाएगा भैया। 400 मीटर था, 400 मीटर को हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो गया, किलोमीटर हो गया 0.4। यानी कि ये किसने दूरी चली, ये पुलिस की दूरी आ गई। अब ये पुलिस ने दूरी 9.6 किलोमीटर चली है, कितने समय में चली है, 24 मिनट में चली है। तो 24 मिनट में चलिए, 24 मिनट का मतलब क्या हो गया, इसको 60 से गुणा कर देंगे, घंटे में आ गया, 24 चौकू
96 6 चौक 24 यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अब समझ में आ गई, स्पीड निकल आई, यानी कि दो ऑप्शन तो हमने यहाँ से काट दिए थे। अब एक चीज देखो, वो ये कह रहा था कितनी देर में पकड़ लेगा, कितने किलोमीटर के बाद। अब एक चीज बताओ कि अब जब जहां पर वो दोनों पहुंचे थे उनके बीच की दूरी क्या थी, 400 मीटर में थी, यानी कि ये 24 की स्पीड से इधर भाग रहा है, ये 20 की स्पीड से इधर भाग रहा है, यही तो बात चल रही थी। यानी कि अगर हम देखते तो स्पीड में रेशियो कितना था, 4 चंग 24 4 पंजे 20, तो डिस्टेंस में कितना हो जाता, 6 और 5 का हो जाता। हमारे हिसाब से डिफरेंस एक का क्वेश्चन में 400 का था। अगर हम 6 बराबर निकालते तो 6 चौक 24 यानी कि 2.4 आ जाता क्या, किलोमीटर में, यही तो बनता जाके। तो अब ये इतनी दूरी हो गई, 9.6 प्लस का 2.4 कर देते तो 9 2 11 12 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाता। इतना आपको सोच समझ के करना था। अगला सवाल, ये सवाल देखो, ये सवाल हमें मुझे बहुत लोगों ने भेजा, ठीक है। आप यहाँ पर एक चीज देखो, अगर आप ये चीज खोलते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान तो 6 पता है और इसका मान हमें पता लग जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस का 4, 6 रंग 36 और 4, 6 रंग 36 माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाले पे आ रहा है ना, 32 हो जाएगा। तो 32 का मतलब 16 दूनी 32 यानी कि 4√2 इंटू में 6 और 6 6 24√2। आप लोगों ने कैसे भी निकाला होगा, इस तरीके से आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज थी ये, यहाँ पर एक चीज देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² बराबर में हो गया 6, इधर भी 2 घटा दिया, इधर भी 2 घटा दिया, तो x माइनस का 1/x बराबर का होल स्क्वायर बराबर 4। तो यहाँ पर x माइनस 1/x के मान आ जाएंगे 2 प्लस माइनस का 2। तो यहाँ पर हमें माइनस का 2 लेना पड़ेगा। अब रीजन इसके पीछे देखो, बिल्कुल मैं बता दे रहा हूं। अगर मान लो तुमने x की वैल्यू ले ली किससे, 1 से बड़ी, कोई भी तुमने मान लो कोई भी वैल्यू ले ली, तो 1 से बड़ी क्या 2 ले ली, तो यहाँ पर 2 माइनस का 1/2, 2 दूनी 4, 1 3/2 हो गया। अब मान लो एक ही ले ली तो 1 माइनस का 1 क्या आ गया, 0 आ गया। इससे तो नीचे नहीं जा सकते ना, यानी कि इससे तो बड़ा ही मान आएगा, जो भी हम मानते चले जाएंगे। लेकिन हमें 1 से छोटा मान लेना था। अब 1 से छोटा मान लो 1/2 ले लिया, 1/2 जैसे ही इसमें रखोगे तो 1/2 माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 3/2 आ गया, यानी कि माइनस में मान आया। अब 1 के सबसे नजदीक वाला ले लो, 1 के सबसे नजदीक 9/10 होगा, सबसे नजदीक 1 के नजदीक, 1 से छोटा सबसे नजदीक यही होगा। तो यहाँ पर रख देंगे 9/10 माइनस का 10/9, तो 9 ने 81 माइनस का 100/90, ये भी माइनस में ही आ रहा है। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि x माइनस का 1/x हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 2 लेना पड़ेगा। यही चीज थी, यहीं से लोगों का सवाल गलत हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब हमें निकालना क्या था, x² माइनस का 1/x² और इंटू में हो गया था x² प्लस का 1/x², ये तो 6 बन गया। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो बात को, कि अगर इसको ओपन करते तो ये इस तरीके से बनता, x प्लस 1/x हो गया और इंटू में 6, तो इसका तो मान माइनस का 2 हो गया और इसका मान जिस तरीके से ये फार्मूला उसी तरीके से ये कर देंगे, -2 का स्क्वायर प्लस में 4 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, 8 बनेगा, 4 दूनी 8, 2 बाहर आ जाएगा, इंटू में 2 रूट में 2 इंटू में 6, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 और रूट में 2, और ये माइनस का हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा गलत हो गया, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। और हाँ, इसका फार्मूला पता है ना आपको, x माइनस 1/x बराबर अगर a दिया हो तो x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, अंडर रूट में a² प्लस का 4 होता है। अगर आपको ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। दूसरे में अगर आपको x प्लस 1/x बराबर a दे दिया जाए और आपको पहुंचना हो x माइनस 1/x बराबर, तो क्या करेंगे, अंडर रूट a² माइनस का 4 करेंगे। तो ये तो फार्मूले आप लोगों को याद होंगे। तो इस तरीके से इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, a एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 4 से विभाज्य है और a इज लेस देन b, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। अब ये सवाल देखो, ये भी सवाल काफी अच्छा पैटर्न का बन गया। अब यहाँ पर देखो a b और ये a हो गया और कंडीशन थी a इज लेस देन b, यानी कि b से छोटा होगा। अब जैसे मान लो b 9 है तो ये 9 हो गया, तो a को कितना रखना पड़ेगा कि हमारा कट जाए, तो देखो 4 दूनी 8, 1 बचेगा यानी कि 2 रख देंगे, ठीक है, 4 तियां 12 हो जाएगा। अगर 8 होता तो 4 दूनी 8, इसको हम 0 रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे। फिर यहाँ पर 7 रखा तो 3 बच गया, फिर 2 रख देंगे। फिर 6 रखा तो 4 एकम 4, 2 बच गया यानी कि 0 रख देंगे। फिर अगर 5 रखा तो 4 एकम 4, 1 बच गया,
4 चौकू 16 भी होता है, यानी कि 2 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 4 रख दिया तो 4 एकम 4 0 भी रख सकते हैं। फिर अब ये देखो 3 पे आ गए, फिर 4 एकम 4 किया, नहीं जाएगा भाग, यानी कि यहाँ पर 2 रख सकते हैं, 4 अट्ठे 32 हो गया। अब यहाँ पर अगर 2 रख दिया हमने तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 पंजे 20 भी कट जाएगा। समझ रहे ना। अगर हमने यहाँ पर 1 रख दिया तो यहाँ पर हमें 2 रखना पड़ेगा, जो कि 4 से नहीं कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ। 9 2 हो गया, 8 0 हो गया, 7 2 हो गया, 6 0 हो गया, 5 हो गया, ये 2 हो जाएगा या तो 6 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, 0 हो गया, 2 3 हो गया और 2 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 2 नंबर लिखे हैं, लेकिन एक चीज समझो ना, ये नहीं लिख सकते भाई। बी से बड़ा ए से, ए हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, तो ए को बड़ा तो लिख नहीं सकते। तो हमारे पास टोटल कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल। एक दुकानदार अपना माल 18% की छूट देकर बेचता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो देखो, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लाभ वाला हमेशा मार्क प्राइस के नीचे आ जाए और छूट वाला हमेशा पहुंच जाएगा किसके नीचे, यहाँ पर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के नीचे। अब वो ये कह रहा था अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचता तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। यानी कि 130 के बाद 12% की छूट दे देंगे तो 88% की चीज बची और यहाँ पर हो गया 82। इनका हमें रेशियो बनाना था बस। तो 0 से 0, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8, 2 एकम 2 हो गया। अब कुछ कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। 13 दूनी 26 हो गया, 13 दूनी 26 और 2 28 हो गया, 5 एकम 5, 5 चौकू 20 हो गया। तो यहाँ से देखो कितने का प्रॉफिट लिया, 6 से 5 गया 1, 81 का प्रॉफिट लिया। किससे, 205 से गुणा कर दो 100, यानी कि 5 चौकू 20, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 0 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फटाफट क्या किया करो, ऑप्शन का सहारा ले लो। 4 चौकू 16 किया, लेकिन आप एक चीज देखो, 41 है ना, 41 में 4 का गुणा करोगे तो 164 62 से बड़ा हो गया। तो ये हटा दो दोनों ऑप्शन, फटाफट 3 का गुणा कर लो। 3 एकम 3, 3 चौकू 12, 12 से 3 गया 9 हो गया, 5 से 2 गया 3, उतारा लिया 0। अब देखो सीधा सिंपल, सबसे बड़ा 9 लिखा, 9 चौक 36, आंसर लगा दो, बात खत्म। क्योंकि इससे 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 चौक 36 आएगा, जो कि 390 से छोटा है हमारा आंसर। अगला सवाल। एक बर्तन में तरल भरा जाता है जिसमें 5 भाग जल है, 11 भाग चाशनी है। मिश्रण के कितने भाग को निकाल कर जल से प्रस्तावित कर देना चाहिए ताकि मिश्रण में इतने और इतने अनुपात में चाशनी और जल बन जाए। तो सबसे पहले तो बात आपको इसमें क्या ध्यान रखना था कि यहाँ पर जल और चाशनी, ठीक है, चाशनी ये रहा, ये हो गया 5 और ये हो गया 11। नीचे देखो इन्होंने जस्ट रेशियो उसका अपोजिट कर दिया, यानी कि ये 2:3 हो गया। समझ रहे बात को। अब यहाँ पर चेंज किस में लाया गया भैया, जल। देखो मिश्रण यहाँ पर कुछ भी हो, इससे हमने अगर कुछ भी निकाला हो तो जो यहाँ पर बचेगा, जो रेशियो यहाँ पर था, रेशियो, वही रेशियो यहाँ पर होगा। यानी कि जो हमारा रेशियो यहाँ पर लिखा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर चाशनी तो सेम रहनी चाहिए, यानी कि इसमें 11 का गुणा कर दो, इसमें 3 का। तो नया रेशियो 5 तियां 15 हो गया, 11 तियां 33 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 11 तियां 33 हो गया। तो यहाँ पर देखो कितनी चेंजमेंट की गई, 7 की। तो और टोटल मिश्रण कितना है, 55 है, यानी कि इतना हमें चेंजमेंट करना पड़ा। अगला सवाल। 1992-95 के वर्षों के दौरान भारत की एफडीआई का औसत क्या था। 92 से 95 के दौरान पूछा है। तो देखो यहाँ से जोड़ते हैं सिंपल सा, 5 6 5 11 और 2 13 की 3 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 8 हो गया, 8 1 9 9 1 10 10 2 12 की 2 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया। 6 हो गया, 6 2 8 हो गया और फिर हासिल तो कुछ लगा नहीं, यानी कि 2 8.23। अब यहाँ पर है कितने, 4 है, इधर हो गया 3। अब यहाँ पर देखो 4 से भाग करना था, अब भाग कर दो भाई, 4 नेम 36 हो गया, बचा कितना है, 2 बचा है। तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, फिर से 2 बच गया, यानी कि 9.5 समथिंग, मतलब 10। अगला सवाल। यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या इतनी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एल बराबर हमको दिया था 60 और रेडियस दिया था 21 और शंकु की बात हो रही थी, यानी कि हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछा था, क्या होता है, पाई आर एल होता है। यानी कि पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 21 हो गया, एल का मान कितना हो गया, 60 हो गया। तो 7 तियां 21 हो गया और 22 तियां 66, या तो 6 तियां 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 3 39 आंसर। अगला सवाल।
कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो स्वयं की 3 गुनी हो रही है। यहाँ पर देखो कितना ब्याज मिला, 2 का, यानी कि 2 का ब्याज मिला किस पर, 1 पर गुणा 16 कर दो, इंटू में एक्स कर दो, अपॉन में 100 कर दो, तो 2 अट्ठे 16 हो गया, यानी कि एक्स बराबर 12.5%। अगला सवाल ये भी आसान था, x माइनस का 1/x बराबर यहाँ पर हो गया 8। ठीक है, आपको दोनों तरफ x से डिवाइड करना था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं था। होल स्क्वायर कर देते तो x स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाता, 8 × 2 64 माइनस का 2, तो ये आ जाता हमारा, सॉरी प्लस का 66 आंसर आ जाता। रीजन क्या था, यहाँ पर माइनस था तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगला सवाल, लंबाइयों के निम्नलिखित कौन से सेट में एक अधिक कोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, अगर आपका a² प्लस का b² और इस तरीके से आ जाए c², तो ये होगा क्या, आपका न्यून कोण। ठीक है, और फिर यहाँ पर मिल जाए a² प्लस का b² बराबर में c², तो ये होगा क्या, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर आपको मिल जाए a² प्लस का b² इज लेस देन c², तो इसका मतलब होगा वो अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, तो अधिक कोण लिख लेते हैं। इंग्लिश तो अपनी हाथ तंगा है ही, ये तो आप सभी को पता होगा। न्यून कोण को शायद एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं, कोण लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर त्रिभुज और लिख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर आपको यही स्क्वायर चेक करना था, तो देखो 15 15 225 हो गया, प्लस में 62 का स्क्वायर। देखो 62 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, यहाँ पर किया 2 दूनी 4 हो गया, फिर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, दोनों को जोड़ दो 24 आ गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 6 रंग 36 हो तो कितना हो गया, 38 हो गया। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते थे। आप इसी तरीके से देखो ओरल करके दिखा रहा हूँ 64 का, तो 4 चौकू 16 हो गया, यहाँ से लगा 1, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 1 49, यहाँ से लगा 4, 6 रंग 36, 36 और 4 40, 96 आ गया। अब यहाँ पर देखना, इसको हम जोड़ते हैं तो 5 4 9 हो गया, और 4 2 6 हो गया, 8 2 10 की 0, यहाँ से लगा 1, 40 69 आया। अब यहाँ पर देखो ये 40 96 था, तो ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया, आंसर लगा देते, आगे बढ़ जाते। तो ये था कैलकुलेटिव सवाल। ये आसान नहीं कह सकते, आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अब जिस शिफ्ट में मान लो ये पहले पे आ गया तो बात खत्म। अगर मान लो किसी के लास्ट में दिया होता ऑप्शन तो फिर उसका कहानी खराब हो जाती, तो इसलिए इसको आसान नहीं बोला जा सकता है। आर की तौल मशीन 400 ग्राम भार दिखाती है, जबकि वास्तविक भार 350 ग्राम है। बादाम का क्रय मूल्य इतना केजी है और खराब मशीन में 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो अगर हम यहाँ पर लिखते 400 ग्राम में घपला कितने को हो रहा था, 50 ग्राम कम दे रहा था, तो 200 ग्राम में कितना कम देगा, 25 ग्राम कम देगा। यानी कि एक्चुअल उसका था तो वो 200 माइनस का 25 यानी कि 175 ग्राम दे रहा था। अब यहां से समझना 1000 ग्राम का मूल्य कितना है, 880 रुपया है, तो 175 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 880 बटे में 1000 गुणे में 175 होगा। ये उसका कॉस्ट प्राइस आ रहा है एक्चुअल में, 0 से 0, 25 सत्ते 175, 25 चौकू 100। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 22 गुणे में 7, ये क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब जब सेलिंग प्राइस बनाएंगे तो 22 गुणे में 7 और 25% का प्रॉफिट चाहिए। 25% मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 5/4 में बेचना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया। यानी कि 35 को हम लिख सकते हैं 3 8 5 बटे में 2, तो 2 एकम 2, 2 ने में 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो आंसर क्या आ गया हमारा 192.5। समझ गए होगे ना, अच्छा सवाल था, नोट कर लेना इसको कहीं अच्छी जगह। अगला सवाल, दो वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, केंद्र A वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उनकी ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा BC की लंबाई क्या। सिंपल सी बात है, केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो गई, 12 8 20 हो गई। यहाँ से ये बन रहा होगा 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, और 12 में से 8 गया तो 4 हो गया। ठीक है, अब बस इसी को निकालना था। इसका मतलब हो गया 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 20 4 24 हो गया, और 20 में से 4 गया 16 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते थे, 4 छंग 24 लिख सकते थे, तो 4 का 2 बार आ जाएगा, 16 का 4 बार, रूट में 6, 4 दूनी 8 रूट 6 आंसर। आपको यही सोचना पड़ेगा इसी तरीके से। जैसे मान लो ये हो गए,
ठीक है, ये हो गया इस तरीके से एक छोटा वृत्त हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लेते तो इनकी एक स्पर्श रेखा बनती, यानी कि इस तरीके से बनती, ये यहाँ पर रहा और ये यहाँ पर रहा, इनके केंद्र के बीच की दूरी हमने 20 मान ली। ये वाली जो स्पर्श रेखा थी उसकी, वो मैंने कहा यहाँ नीचे उतार ली एज इट इज, तो यानी कि यहाँ पर भी 90 बन रहा, तो ये भी 90 बनाएगा। और ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी दी थी हमको 12 और ये पूरी दी थी हमको कितनी 8, तो यहाँ से हमने घटा के ये 4 निकाल ली। समझ गए? अगला सवाल करते हैं। त्रिभुज एबीसी में ये बोला था उसने पैरेलल है और ये दिया गया था। चलो ठीक है, फटाफट से बनाते हैं चित्र। यहाँ पर हो गया ए बी सी, बीसी के पैरेलल बोल दिया डीई, और एडी बराबर दे दिया था 4, डीबी बराबर दे दिया था 5 और डीई बराबर 12। बीसी का मान निकालना। तो देखो ये 4 है, तो यहाँ से ये पूरी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। बस यहीं से सवाल खत्म हो गया। यानी कि जो रेशियो उनका है वही रेशियो इनका होगा। यानी कि 4 बराबर 12 है, तो क्या गुना हो रहा था, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दो, तो 9 3 27 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो इसको लिख सकते थे x माइनस 3 बराबर 1 में x, यानी कि x माइनस 1/x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब आपको एक सिंपल सा फार्मूला पता है, x माइनस 1/x बराबर 1 हो तो x प्लस 1/x पे जाना हो तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस का 4 कर देते हैं। ठीक है, प्लस वाले से माइनस पे जाएंगे तो माइनस लगा देते हैं। इतना सिंपल सवाल होता है। तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, 3 त्रिका में 9 प्लस का 4, यानी कि रूट में 13। अगला सवाल। अब इस सवाल को देख लो, इसमें परसेंटेज से तो कोई फर्क नहीं पड़ना, डायरेक्ट गुणा करना था। तो देखो 12 पंजे 60 हो गया, 12 दूनी 24 6 30 हो गया, 12 छंग 72 और 3 75 हो गया। यहाँ पर करेंगे 15 पना 75 हो गया, 15 पना 75 और 5 5 क्यों 7 होगा ना, 82 हासिल लगा 8, 15 पना 75 और 8 83 हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो 7200 हो गया। इधर करेंगे 9 पन्ना 45 हो गया, 9 चौक 36, 36 और 4 40 हो गया, 9 अट्ठे 72 और 4 76 हो गया। तो समझ सकते हो कौन सा आंसर होगा। अगला सवाल। अब ये देखो, ये भी सवाल काफी आसान है। आसान तब है जब आपकी प्रैक्टिस में, अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो आसान नहीं है। यहाँ क्या करना था, यहाँ सिंपल सा हम क्या करते, साइन स्क्वायर ले लेते कॉमन ए, तो यहाँ पर बच गया क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 है। ठीक है, अगर हम इसको लिखते, ये कॉस स्क्वायर ए इधर ले आते तो क्या बन जाता, कॉस ए बराबर में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर में ए। अब हम इसका एक बार स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और बराबर में साइन की पावर 4 ए। अब इसका जब हम मान रखते हैं तो आपको भी पता है कि मान रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ये क्या बन गया, 1 बच गया। यानी कि हम बचा क्या है, साइन स्क्वायर ए इंटू में 1 बचा है। अब साइन स्क्वायर ए बराबर यहाँ पर क्या दिया था, कॉस ए दिया था, यानी कि यही तो पुट करना था, तो कॉस ए आंसर। अगला सवाल। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 400 मीटर की दूरी से देखा। चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगा और पुलिसकर्मी ने उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। सिंपल सी बात है, स्पीड में रेशियो 12 और 10। यहाँ पर ये पुलिस था, ये चोर था, और यहाँ पर हमें डिस्टेंस की दी गई थी दूरी, तो डिस्टेंस में भी क्या हो जाएगा, 12 और 10 हो जाएगा। यहाँ से डिफरेंस करेंगे 2, हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 400 दिया था। तो अगर हम यहाँ पर करते 12 बराबर तो कितना गुना हो रहा था, 6 गुना हो रहा था। यहाँ पर भी कर देते तो 6 गुना 6 चौक 2400 आ जाता। लेकिन ये मीटर में था तो ये भी मीटर में आया, और फिर यहाँ पर क्या कर देते, हम भाग कर देते, यानी कि 2400 बटे में 1000 और फिर आ जाता 2.4 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 2 जिसमें है वही 12 है, यानी कि दोनों को अगर रेशियो बनाते तो वो कैंसिल आउट हो जाता, तो उससे फर्क नहीं पड़ा। समझ गए? तो 2 बराबर इतना, 12 बराबर इतना, आंसर आ गया। अगर आप कह रहे हैं कि हम पुलिस वाले से निकालते, जैसे 2 बराबर 400 है और आप कह रहे हैं कि हम 10 बराबर निकालते, तो 5 चौको 20 ये आ जाता। लेकिन जो चोर पहले भाग चुका वो भी तो जोड़ना पड़ता, तो इस तरीके से ये 2400 हो जाता। तो आप जिस तरीके से करो आंसर तो आ ही जाएगा। ये तो बहुत आसान था। 130 ये हो गया, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये कितना हो गया, 65 हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 65 हो जाएगा। तो 10 से 5 गया 5 हो गया, 9 से 6 गया 3, 115 5 हो गया, और 7 से 6 गया 1 हो गया, 115 हो गया। चलो इसको भी कर लेते हैं, 1755 बटे में 39 गुणे में, यहाँ पर 4 4 सत्ते 28, 8 से 7 गया 1 हो गया, बटे में 2 हो गया। इसको करेंगे 13 तिया 39 हो गया, 13 एकम 13 हो गया, बचा 4 हो गया, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, यानी कि 13
3 चौकू 12, 3 पंजे 15, तो 45 माइनस का 2, आंसर आ गया 43। अगला सवाल, पुरुष के एक समूह ने 11 दिनों में एक काम करने का फैसला किया, ठीक है, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 16 पुरुष काम छोड़ देते थे, नतीजतन काम 15 दिनों में पूरा हुआ। तो बताइए कि शुरुआत में समूह में कितने पुरुष थे। तो हमने मान लिया कि पहले दिन कितने थे, x आदमी थे, ठीक है, दूसरे दिन x माइनस का 16, तीसरे दिन 32, चौथे दिन x माइनस का 48। अब यहां से आप एक सिंपल सी चीज देखना, यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये 15th टर्म चाहिए हमको, क्योंकि 15 दिन में काम पूरा हो रहा था। अब यहाँ से एक चीज मेरे भाई छोटे से सोचना, मान लो ये पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, पांचवा दिन, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन यहाँ पर 16 कैसे आया, 16 आया 1 गुणा 16 करके, यानी कि दो दिन हो रहे थे लेकिन एक दिन रह गया। यहाँ पर 1 माइनस किया तो 2 दिन रह गए, 16 कर दिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसे ही 1 दिन कम कर देंगे, 14 गुणे में 16, ये x माइनस 1, ये आ जाएगा हमारा लास्ट। अब इस पूरी सीरीज में देखो डिफरेंस बराबर है, अगर हम एवरेज लिखते तो x प्लस x माइनस का 14 गुणे में 16 बटे में 2 एवरेज आ जाता, लेकिन ये टर्म कितने हैं, 15, तो 15 का गुणा कर दिया, ये टोटल आ गया, टोटल सम आ गया, यानी कि टोटल काम आ गया। लेकिन क्वेश्चन में 11 दिन में काम हो रहा था, आदमी थे x, तो काम कितना था टोटल, 11 गुणे x, बस इसको सॉल्व करना था, आपका आंसर आ जाता। तो यहां से करते क्या है, 11 दूनी 22x, यहां पर हो गया 2x, माइनस में कर देंगे तो 16 चौकू 64 हो गया, 16 एकम 16 और 6 22 हो गया, और फिर इंटू में 15 था, इसको भी कर लेते हैं, यानी कि इंटू में 15। तो यहां से करेंगे तो 22x बराबर में 15 दूनी 30x, माइनस का कर देंगे 224 गुणे में 15, तो ये तो इधर ले आएंगे 224 गुणे में 15, और यहां पर लेके जाएंगे तो ये बचेगा कितना, 8 बचेगा, और बराबर में x। तो यहां से करेंगे तो 8 तिया 24 ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 8 64, तो 15 8 120 हो गया, यहां से लगा 12, 15 दूनी 30, 30 और 12 42 हो गया, यानी कि x का मान आ गया, यानी कि स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, 420 आदमी थे। समझ गए होगे, बहुत आसान और बहुत अच्छा सवाल है, इसको कहीं ना कहीं जरूर से आपको नोट करना है। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 26 जुलाई की शिफ्ट 1 आपकी समाप्त हो गई है, और वाकई में अच्छी शिफ्ट थी, ऐसा नहीं है बिल्कुल आसान सवाल थे, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कठिन सवाल थे, लेकिन हाँ ये तो मानेंगे हार्ड की तरफ ज्यादा थी। भैया पेपर जब देने जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं ना, तो हर चीज टफ लगती है, अगर थोड़ा सा भी आ जाए, एक बार में सवाल नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो टफ है, भले ही बाद में दोबारा में पढ़ के कर रहे हो ना, वो अलग चीज है, लेकिन एक बार में नहीं समझ में आया पढ़ने से तो वो टफ हो गया, बात खत्म। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।